हाय एवरीवन, आज हम आपसे बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट एंड लोकल ऑब्जेक्ट के बारे में। ये मैंने पीछे भी आपको बताया था, किसी के बारे में मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मेनली होता क्या है कि सपोज आप कोई भी रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो, सपोज आपके फंक्शनल या आप डेवलपर हो, आपने कोई एक ऐसा रिपोर्ट फाइनल किया जो रिपोर्ट आपको क्रिएट करना है। आपने रिपोर्ट क्रिएट किया, हो सकता है उसमें कुछ स्ट्रक्चर यूज होगा, कुछ टेबल्स यूज होगा, बहुत सारे टाइप का डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट यूज होगा। और सारा ऑब्जेक्ट आप क्या करोगे, एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में स्टोर करोगे। अगर आप लोकल ऑब्जेक्ट में डालोगे तो फिर आपको ढूंढना होगा, और लोकल ऑब्जेक्ट को आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे नहीं ले जा सकते हैं। तो बाद में आपको क्या करना होगा, लोकल ऑब्जेक्ट से फिर उस ऑब्जेक्ट को आपको ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में डालना होगा। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में डालने के बाद आप वहाँ से रिलीज करोगे, फिर आप दूसरे सिस्टम में उसको ले जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस टाइम हम डेवलपमेंट करते हैं उसी टाइम हम अपना एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनाते हैं, और जो भी हमारा एक प्रोजेक्ट से जो भी सपोज आपको एक इंसिडेंट मिला, वो इंसिडेंट एक सेल्स में एक छोटा सा पार्ट चेंज करना है, उसमें आपका 10 ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो आप पूरे 10 ऑब्जेक्ट को एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में डालोगे। उस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को यूएटी होने के बाद उसको रिलीज करके आप क्वालिटी पे ले जाओगे, यूएटी करोगे, और यूएटी होने के बाद आप उसको प्रोडक्शन पे ले जाओगे। तो उसके अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट होगा एक साथ वो प्रोडक्शन पे मूव हो जाएगा, और आपको ढूंढना नहीं होगा, क्योंकि आप अपने टीआर में जाओगे तो वो ट्री स्ट्रक्चर में आपका सारा का सारा ऑब्जेक्ट आपको वहाँ पे दिखाई देगा। लोकल ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जिस क्लाइंट पे आप काम कर रहे हो, कि सपोज आप डेवलपमेंट के क्लाइंट पे काम कर रहे हो, या सपोज आप कुछ आरएनडी के लिए सैंडबॉक्स पे काम कर रहे हो, तो आप क्या करते हो कि वहाँ पे फिर टीआर का कॉन्सेप्ट नहीं लेते हो, क्योंकि सपोज कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमें मूव नहीं करना, बस हम आरएनडी कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट में सेव कर देते हैं। कि सपोज जैसे आप फर्स्ट टाइम अब ऐप सीख रहे हो, तो आपको कहीं पे उसको मूव नहीं करना है, या आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको लोकल ऑब्जेक्ट में सेव कर देते हो, तो वो ऑब्जेक्ट वहीं उसी क्लाइंट पे सेव हो जाता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट दो टाइप का होता है। फर्स्ट ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट वर्क बेंच रिक्वेस्ट होता है। डेवलपर अपना कोई भी ऑब्जेक्ट न्यू क्रिएट करता है, डेवलप करता है, इन्हेंस करता है, तो वो वर्क बेंच रिक्वेस्ट के अंदर जाता है। कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट फंक्शनल का होता है। फंक्शनल कोई भी एसपीआरओ में जाता है, एसपीआरओ में जाकर कहीं पे किसी नोड में कोई चेंजेज कर रहा है, सपोज एक नया परचेज ग्रुप बना रहा है, या सेल्स और का कोई एंट्री, या प्रॉफिट सेंटर कुछ एंटर न्यू प्रॉफिट सेंटर क्रिएट कर रहा है, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट होगा वो सारा का सारा कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट में सेव होगा। तो यहाँ पे डेवलपर का वर्क बेंच रिक्वेस्ट होगा और फंक्शनल का कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट होगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट आपने बना लिया, अब क्या करते हैं उसके साथ। तो आप सबसे पहले जैसे आपने एक क्रिएट किया, सिंपल सा है कि आप अपने आप डेवलपमेंट का सारा ऑब्जेक्ट एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में डाल दिया। यहाँ पे असाइन का मतलब वही है कि आपने क्या किया कि अपना सारा ऑब्जेक्ट एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में स्टोर कर दिया। अब नेक्स्ट आप क्या करते हो कि दूसरे क्लाइंट पे ले जाना है, तो आप क्या करोगे, इस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को आप रिलीज करोगे। रिलीज करने के बाद आप दूसरे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट से उसको कॉल करोगे, जो HTML मैंने आपको टी कोड बताया था, उससे वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट आपका क्वालिटी पे जाएगा। सेम प्रोसेस है, आप उसको प्रोडक्शन पे ले जाओगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कॉन्सेप्ट होता है कि सपोज आप एक स्टेप, सपोज आपने सैंडबॉक्स पे कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज आप चाहते हो कि इसको फिर हमें ले जाके डेवलपमेंट में क्रिएट करना होगा, बट आपने वो ऑब्जेक्ट मतलब बिल्कुल एरर फ्री, और वो ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल आरएनडी के साथ आपका बिल्कुल यूएटी किया हुआ ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करते हो, उसको एक्सपोर्ट कर लेते हो अपने किसी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को। उस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को आप अपने किसी फोल्डर में एक्सपोर्ट कर लेते हो, फिर आप अपने डेवलपमेंट क्लाइंट पे ले जाकर इंपोर्ट कर देते हो, और वहाँ से उसको रिलीज करके क्वालिटी एंड आप प्रोडक्शन पे ले जाते हो। यहाँ पे एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसपोर्ट कॉपी का। ट्रांसपोर्ट कॉपी का मेनली कॉन्सेप्ट होता है कि सपोज आप ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनाया, आपने सपोज 10 ऑब्जेक्ट उसमें डाला, और उस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को आपने क्या किया, रिलीज कर दिया।
फिर आप यूएटी में गए, यूएटी में जाने के बाद एक छोटा सा और चेंज आ गया, फिर आप आओगे नया टीआर बनाओगे, फिर आप आओगे फिर नया टीआर बनाओगे। अगर सपोज 10 टाइम 20 टाइम अगर उसमें चेंज आ गया तो आपके 10 से 12 टीआर आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टीआर एक ही रखते हैं, उस टीआर का एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, उसको रिलीज करके हम यूएटी के लिए भेज देते हैं। इससे हमारा जो फाइनल जो मेन टीआर होता है वो हमारा रिलीज तब होता है कि जब फाइनल हमें यूएटी का साइन ऑफ मिल गया। तब तक हम क्या करते हैं, उस टीआर का कॉपी बना बनाकर हम यूएटी पे ले जाते हैं। इस ऑप्शन से हम लिस्ट ऑफ टीआर ट्रांसपोर्ट करने से बच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और लोकल ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब सपोज हमें एक ऑब्जेक्ट है हमारा जिसे हमें ट्रांसपोर्ट करना है, एक हमें इसी सिस्टम में रखना है। सपोज आप AC38 में जाते हो, AC38 में जाने के बाद आपने वाई ट्रांस पी ऑब्जेक्ट बनाया, एक आपने रिपोर्ट क्रिएट किया यहाँ पे। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रखा। जब आप सेव करने जाओगे तो अभी मैंने आपको एक पैकेज क्रिएट किया था YFI। आपने क्या किया, इसके अंदर आप अभी लोकल ऑब्जेक्ट में नहीं जा रहे हो, आप यहाँ पे इस पैकेज के अंदर स्टोर कर रहे हो। स्टोर करने के बाद आप इसको एक ट्रांसपोर्ट नंबर, सपोज आपको न्यू ट्रांसपोर्ट नंबर हम यहाँ पे लेते हैं, आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट टेस्ट कर रहे हो तो हम यहाँ पे न्यू ट्रांसपोर्ट नंबर लेते हैं। यहाँ पे जिस सिस्टम जो आपका टारगेट सिस्टम है, टारगेट सिस्टम आप सर्च करोगे। सपोज अभी हमारा एक ही क्लाइंट है, डमी क्लाइंट है, तो कोई टारगेट सिस्टम नहीं है। अगर टारगेट सिस्टम होगा तो आप यहाँ पे वो टारगेट का सिस्टम डालोगे, यहाँ से आप सेव करोगे। सेव करने के बाद आप इसको एक्टिवेट कर दोगे। यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम क्रिएट हो गया। अब सिंपल सा हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम में जो ट्रांसपोर्ट का हमने किया एक लोकल भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट विथ लोकल का हम एग्जांपल देख रहे हैं। ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होगा। हम यहाँ से इसको सेव करते हैं। इसको यहाँ पे हमने अब सेव बटन पे प्रेस नहीं किया, सेव पे करता यहाँ पे तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट के साथ जाएगा। हम यहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट कर दिया तो यहाँ पे हमसे इसने कोई ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं मांगा, हमें ये ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट सेव करने दिया। अब यहाँ से हम इसको सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अभी कुछ कोड नहीं है तो कुछ एग्जीक्यूटेबल है नहीं यहाँ पे। अब चलते हैं हम ASE090 कोड में। यहाँ पे एक टी कोड है ASE09, यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे। आप अपना यहाँ पे यूजर आईडी डालोगे, जो भी कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट में आपका कौन सा रिक्वेस्ट आएगा कि जो रिक्वेस्ट आपने कोई भी मास्टर जैसे SPRO से मैंने बोला था कि आप कस्टमाइज करोगे। वर्कबेंच में आपका डेवलपमेंट का ऑब्जेक्ट आएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपी मैंने आपको बताया था कि आप एक ही ट्रांसपोर्ट का मल्टीपल कॉपी बनाकर आप भेज सकते हो। आप जब फाइनल आपका यूएटी साइन ऑफ हो जाए तब उसका आप फाइनल ट्रांसपोर्ट रिलीज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडिफाइबल है, हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले में आप जाओगे, हमने क्या बनाया था ट्रांसपोर्ट टेस्ट, तो यहाँ पे आपको एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट दिख रहा है और इस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में आपका जो 619 जो ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर आपका वो रिपोर्ट, आप डबल क्लिक करोगे रिपोर्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, आपका टेबल होगा, स्ट्रक्चर होगा, क्लास होगा, आपका फंक्शन मॉड्यूल होगा, फंक्शन ग्रुप होगा, जो भी आप ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे उस नाम से और उस ट्री के अंदर में आपको यहाँ पे सारा दिखाई देगा। सपोज मुझे अभी इस प्रोग्राम का यूएटी कराना है बट इसमें हो सकता है कि यूएटी के समय 10 चेंज आने वाला हो, तो हम क्या करते हैं इसका ट्रांसपोर्ट कॉपी बनाते हैं। अभी मैंने क्या किया, एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनाया, उसमें अपना रिपोर्ट असाइन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस वाले नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल वाई करते हैं। कंट्रोल वाई से प्लस का साइन आ जाएगा आपका, जहाँ भी आप जाओगे यहाँ पे सपोज कंट्रोल वाई, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो इस नंबर को।
कॉपी कर लो। फिर अब हम आ रहे हैं यहाँ पे, इससे बैक करते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे आप क्या करो कि न्यू करो। यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट किया। अब यहाँ पे कस्टमाइज और वर्क बेंच, तो आपका है कि कस्टमाइज आपका फंक्शनल बनाएगा, वर्क बेंच आपका डेवलपर का होगा। यहाँ से ट्रांसपोर्ट कॉपी का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉपी लिया। सपोज आप कॉपी बना रहे हो किस ट्रांजेक्शन का, तो जो ट्रांजेक्शन हमने अभी कॉपी करके वहाँ से लाया, आप यहाँ पे अपना टारगेट सिस्टम दोगे और यहाँ से आप इसको जो भी ऑब्जेक्ट है, सपोज अभी जो हम कॉपी करके लाए, यहाँ पे आप देखो यही वाला जो ऑप्शन है इंक्लूड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होगा, यहाँ पे किसी एक रिक्वेस्ट से, मतलब जो लिस्ट है यहाँ पे आप क्रिएट करोगे, या मल्टीपल रिक्वेस्ट। अगर आपका मल्टीपल रिक्वेस्ट है तो आप मल्टीपल रिक्वेस्ट के साथ जाओगे। यहाँ पे जाकर आपका सपोज 100 रिक्वेस्ट है तो आप 100 रिक्वेस्ट को एक साथ मर्ज कर सकते हो, या एक रिक्वेस्ट का भी आप कॉपी बना सकते हो। अगर एक रिक्वेस्ट का आपको करना है तो क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आप यहाँ पे डाल के एक साथ मर्ज करके ले जा सकते हो। अगर सिंगल रिक्वेस्ट का है तो आप यहाँ पे सिंपल सा इसके अंदर जाओगे, सिंगल यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है एंटर करो। यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट नंबर बोलेगा, आप जो अभी रिक्वेस्ट नंबर कॉपी करके लाए थे उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ से आप ओके करो, वो रिपोर्ट आपका इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ से आप इसको रिलीज कर दो। यहाँ पे टारगेट सिस्टम नहीं है, अगर टारगेट सिस्टम आपका अगर इसी की डेव होगा तो रिलीज होगा। HTML से आप इसको उस ट्रांसपोर्ट से, मैं अभी करके बताऊँगा ये डिटेल आपको कि सपोज जब मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा उसको मैं कैसे ट्रांसपोर्ट करके ले जाता हूँ, वो डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप ट्रांसपोर्ट करके इसको ले जा सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपके लोकल ऑब्जेक्ट का कोई भी आइकन आपको नहीं दिखेगा। आपने जो लोकल ऑब्जेक्ट बनाया है उसको अगर आपको देखना है तो आपको AC80 में ही जाना है। यहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट यहाँ सिलेक्टेड है, लोकल ऑब्जेक्ट इस में अगर लोकल ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सबसे लास्ट में यहाँ लोकल ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी डालोगे, जिस यूजर से आपने वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या लॉग्ड इन हो आप। यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका सारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा। इसमें जब आप प्रोग्राम में जाओगे तो आपने जो लोकल बनाया था ट्रांसपोर्ट का वो रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये रिपोर्ट आपका किसी भी ट्रांसपोर्ट में नहीं है तो आप इसको किसी और क्लाइंट पे नहीं ले जा सकते हो। जो आपने ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में डाला है उसको आप रिलीज करके क्वालिटी पे ले जा सकते हो। क्वालिटी से आप क्वालिटी से आप उसको प्रोडक्शन पे ले जा सकते हो। तो ये डिफरेंस है आपका लोकल ऑब्जेक्ट और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के बीच में।